आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। लॉरेंस बिश्नोई का चल रहा है, उसको लेके तमाम भाई बातें आज भी चल रही हैं। कोई उनके पक्ष में, कोई विपक्ष में। तो लोगों का और क्या कहना भाई, थोड़ा सा लोगों से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हो? इसको छोड़ो, इसको क्या करते हो? बिजनेस किस चीज़ का? आर्टिफिशियल का। क्या ये लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का कुछ नहीं है, पब्लिसिटी है, खाली पब्लिसिटी। की तरफ से? भाजपा की हो, मोदी की हो, है कोई बात नहीं। अब तो योगी भी खड़े हुए हैं, मोदी भी खड़े हुए हैं सलमान जी की तरफ से, कोई बात नहीं है। सही है। कल का जो चोर होता है ना, जो कस्टडी के अंदर होता है, तो कस्टडी के अंदर चोर कहलाया जाता है। अंदर उसकी है नहीं, जब अंदर जो बाहर घूमता है जमानत हो जाती है, बेल हो जाती है, जब है वो यानी कि जमानत से बाहर। जैसे सलमान जी, आप है नहीं, सलमान भाई बाहर से आए थे, जमानत पे आए थे, कैसे भी आए थे। सही है। रेल थी, कुछ भी था, आ गए बाहर। सही है। अब ये अंदर से को छेड़ रहे हैं इनको, तो ये बुरी बात है। इसको सलमान खान को छेड़ रहे हैं, जब यानी कि तीर उठाएंगे तो माचिस जलाएंगे तो माचिस की आग तो लगेगी। अच्छा, उनकी तरफ से ये कहना है, जो बिश्नोई समाज है वो हिरण की पूजा करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर सलमान ने जाने अनजाने में भी गलती करी है तो वो एक बार माफी मांग। उनके पीछे और भी स्टार थे, उनके साथ और भी स्टार खड़े बैठे थे। आपने सलमान का नाम ले रहे हो, और भी सलमान के पीछे और भी थे। नीलम थी, तब्बो थी, है भैया। आज जो ये है, आज मानते हैं खराब हुआ कोई भी, ये बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो हर जगह होता है, ये हवा है, ये हवा है, कोई ऐसा बात नहीं है। ये हवा है, अफवाह में इन लोग लड़ाई कर रहे हैं, जनता ये भड़का रहे हैं, भड़काने वाला ये काम हो रहा है। हाँ, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बस ऐसे करने से क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा और शांतिपूर्ण जैसे सब काम करे। इस मामले में जो आप कह रहे हो आनी चाहिए शांति, वो आएगी कैसे? शांति कैसे आएगी? अरे इसका रास्ता क्या निकलेगा? शांति देखिए, जनता के ऊपर है शांति। शांति जनता के ऊपर है। सरकार महंगाई सस्ता ही कर देगा तो जनता सस्ता हो जाएगा। कभी कांग्रेस के राज में आपने ये नहीं रह गई, इन लोग लड़ाई कर रहे हैं मस्जिदों के बारे में, इन लोग गलत कर रहे हैं। इन लोग को लड़ाई करना इन लोग का गलत काम है। ये निजी जो भी है काम, ये पुलिस के है, ये सरकारों के है, जहाँ ये हमें काम करे जो पब्लिक नहीं भर के। जैसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, अभी लड़ाई करने के तैयार हो गए हैं। बताइए, तुम हिंदू हो, अच्छा मुस्लिम हो, लड़ाई करने क्या नाम है? मेरा नंदू कुशवाहा। देखो, लड़ाई करने से हमारा तुम्हारे से कुछ नहीं, ये सरकार के ऊपर है, ये पुलिस के ऊपर है। ये कहीं भी जाओगे, ये कहीं भी जाओगे, ये नहीं होगा कोर्ट में। हमारा तुम्हारा बाप दादा ने कितने राज करा है, विष्णु स्वराज देखा तुमने धर्म उसको देखा है। बाप दादा तुम्हारा नेता नहीं बना तो राज कैसे करेगा? बाप दादा ने पुरखों ने राज कर रखा है। तुम अपना देखो, अबे खड़े में बुनियाद हमारी। तुमको तो ये कहना चाहिए, जब महंगाई बढ़ा है इसको सस्ता करो, जो रोटी मिले। तुम लोग दारू मिलेगा पी के, कुछ किए हो? पैसों के पीछे हैं, जीवन में कुछ पैसों किए हो? की। कुछ नहीं किए। और जिंदगी भर कमाता हूँ, 5,000 रुपये रोज कमाता हूँ। अब ये भाई ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को बीजेपी सरकार का साथ मिला हुआ है, उससे कोई भी राज्य की पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती। तो क्या लग रहा है कि भाई एक गैंगस्टर के साथ सरकार मिल सकती है? ये अब श्योर सरकार मिल सकती है, सरकार के ऊपर है। देखिए, चुनाव जो आता है, इसमें हर एक आदमी चुनाव में खड़ा होते हैं। हार जीत ये सरकार के ऊपर नहीं है। ये नहीं है जरूरी जहाँ अभी हर चीज़ हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी सरकार जो बन रहा है, वो काम कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो आने वाला समय में वो आएगा। तो इसमें जो पहले क्या कहते हैं, लॉरेंस बिश्नोई को कई धमकी दे रहे थे। एक करनी सेना का अध्यक्ष, वो 1 करोड़ से ऊपर इनाम रख रहा था। एक मुंबई का कोई नदीम खान है, वो था, पप्पू यादव थे। फिर सबने क्यों पलटी मार ली? फिर इस मामले से क्यों हटे? इन लोग सरकार गिराने के चक्कर में इन लोग विरोधी ले रहे हैं, ये लड़ाई ले रहे हैं, खाम के पंजा ले रहे हैं। जो सरकार जैसे भी गिरो उसको बेइज्जत बनाए। बाकी सरकार गिरने वाला नहीं है, आने वाला समय में वही आएगा। कौन आएगा? मोदी जी आएंगे, ये नहीं गिरेंगे। ये कभी भी नहीं गिरेंगे। इसलिए मोदी जी विकास किए हैं, किसानों के भी सब सुविधा दे रहे हैं, खाद गेहूँ। देखिए, हम किसान हैं, हमको 2,000 रुपये आता है तो हम खाए हैं, तो क्यों हम झूठ खाएंगे? आप मौज हो रही है। और 2,000 रुपये हमको मिलता है तो रेडी पटरी खाओ, चाहे जैसे भी हो, बच्चे पलाओ, चाहे अपना किसान में खेती में करे। आ तो आ रहा, अभी सोलर दिए हैं, बिजली के माफ़ किए हैं, अभी नियम लगा रहे हैं। पब्लिक को क्या चाहिए, गरीबों को क्या चाहिए? सस्ता चाहिए। हमको सुविधा मिल रहा है तो हम क्यों हम उसको बुराई कर रहे हैं? अगला हमको दे रहा है तो हम बोलेंगे हाँ मिल रहा है हमको। तो इसका मतलब जो ये कांग्रेस आरोप लगाती है, महंगाई, अग्निवीर, किसान, आदिवासी आरक्षण खत्म कर देंगे,
ये सब झूठे आरोप हैं। ये झूठा है, श्योर ये कभी खत्म नहीं होगा। ये बताइए जो सरकार नियम लगा दिया है वो कैसे खत्म हो जाएगा? इन लोग को खत्म होने से नहीं होगा। अच्छा एक अगर हम चाहे जो दिल्ली में जीत गए तो दिल्ली में जीतने से खत्म नहीं होगा, हर एक देश में जीतना चाहिए तब जाकर सरकार बनोगे। एक जीतने से नहीं होगा। ये तो एक जैसे वहाँ जीत गए तो सोचते हैं अब हर जगह हम जीतेंगे, जीतने का चांस नहीं है। और रोले भैया क्या नाम? अंकित चौधरी, कहाँ से आए? लेकिन दिल्ली में रह के काम करते हैं। क्या ये लॉरेंस सलमान का अभी भी मामला नहीं खत्म हो रहा? भैया ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक धर्म विशेष का मामला है, ठीक है ना। ये बिश्नोई समाज का मामला है, तो कैसे भाई पूरा हिंदू समाज का मामला है पूरे हिंदू समाज का और पूरा हिंदू समाज लॉरेंस के साथ खड़ा है। अगर जान भी देना पड़ेगा तो जान भी देंगे हम लोग। लेकिन बता रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की मोदी सरकार मदद कर रही है। किसकी? बता रहे गृह मंत्रालय का आदेश है कि कोई भी दूसरे राज्य की पुलिस है वो पूछताछ नहीं कर सकती किससे? लॉरेंस बिश्नोई से। कोई नहीं करेगी, क्या जरूरत है करेगी? नहीं करेगी। क्या निकलेगा? हल क्या निकलेगा का? माफी का ही। माफी का हल? माफी देखिए आप उसके में लगे, आप अपने पैसे का रोब दिखाने भारत को, समाज को। हिंदू समाज जब मौका पाएगा तो मार देगा। बिश्नोई समाज कभी लॉरेंस के पास इतना सलमान खान से पैसा मांगेगा, क्या करेगा वो? लेकिन कह रहे हैं कि इस हिरन मुद्दे के अलावा कभी भी और हिरनों का इतना भाई वहाँ पर चल रहा है, लेकिन उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन सलमान खान को जानबूझ के टारगेट कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई नाम के लिए। देखिए सलमान खान बहुत छोटा है लॉरेंस के सामने। लॉरेंस विदेश लेवल का पिया है, ठीक है। पर सलमान की भी तो बहुत चलती है। तूती उनकी चलती होगी। बता रहे बॉलीवुड में एक बियाना में दो तलवार नहीं होते भाई। एक लोगों के ऊपर गाड़ी चला देते, बस वही इनकी तूती चलती है। हाँ, दारू पी के गाड़ी चला देते, पैसा रहता है, रातों रात ड्राइवर चेंज करता है। यही मतलब उनका वो है। ये बताइए आज एक माफी ना मांगने को जैसे उनका पूरा बॉलीवुड उनसे नाराज है। जिसको अपना भाईजान कहते थे शाहरुख खान, उनकी वजह से आज उसको धमकी मिल रही है। अच्छा, बीच में ये जो पप्पू यादव सांसद है, नदीम खान था एक मुंबई का, उन्होंने भी मतलब पलटी मार ली इस मामले में, क्या लग रहा है? तो पलटी तो मारेंगे ही यार सलमान खान को, लेकिन डर लग रहा, पता है आपको? उनको भी तुमने पप्पू खान पर भैया सब जानते हैं, सब जानते हैं कि उनकी जाति क्या है। नहीं, गलत बात है। वो भी गैंगस्टर रहे हैं अपने टाइम के। पप्पू यादव ने कहा मुझे अगर सरकार अनुमति दे 24 घंटे में लपेट दूंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए ये आस्था और धर्म का मामला है, ठीक है ना। जब कहा जा रहा है आप जाकर माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी मांगने में आपको क्या दिक्कत? क्या लग रहा है? क्या चीज बोलो? ये लॉरेंस सलमान का लॉरेंस वो है क्या? वो मोबाइल जेल में है, वो जेल में रह के वो दावा करता है हम फलाना आदमी को मार देंगे। तो सरकार का है? सरकार क्या चीज का है? क्यों? कैसा सरकार है? तुम कैसा चला रहे हो पब्लिक को? अभी तो तुमको भूखना नहीं होता, 10 साल तुम चलाए ना। उसको तो यार जेल में डाल तो दिया सरकार ने। जेल में डालने से जो दावा, फोन उसके पास फोन क्यों जरूरी है? उसके पास फोन रहना जरूरी लिए है जो हम फलाना आदमी को मार देंगे। 10 का आदमी कैसे आ जाता है उसका खबर? जेल का मतलब क्या हुआ? बाहर कोई आवाज़ नहीं जाना चाहिए। तो इसमें मतलब सरकार मिली हुई है? बिल्कुल मिली हुई है, नहीं का सवाल ही नहीं है। तो जो सलमान खान क्या लग रहा है नहीं माफ़ी मांगेंगे? क्यों मांगेंगे? क्या जरूरी है? कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ? चल ही रहा है 1-1.5 महीने से। नहीं, चल ही नहीं रहा है। ये हुआ कांड कब? अरे वो तो 1998 इससे पहले सरकार कहाँ था? कहाँ था सरकार? नहीं था सरकार। थे ना, तो काम तो उसी टाइम ताज़ा करना चाहिए। अभी इलेक्शन के टाइम में कर रहा है वो। हाँ, ये सारा चुनाव का बस बस, और क्या भाई साहब, और क्या बोलूँ? जानता हूँ दिमाग है। नमस्कार भैया। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम, क्या कहाँ से है? अरे हम तो भाई यूपी के हैं। घूमने आए हो? हाँ, आए थे कुछ सामान लेने के लिए। ये लॉरेंस सलमान का क्या है मामला? भैया वो बदमाश है, अब वो एक्टर है। अब उसका क्या मुद्दा है भाई, वे तो वही जाने। हिरण का मुद्दा चल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कह रहा है भाई हमारे बिश्नोई समाज का जो मंदिर है राजस्थान में, वहाँ जाके माफ़ी मांग ले। सलमान कह रहा है मैंने कुछ नहीं करा,
मैं क्यों मांगूं? तो भाई अगर वो माफ़ी मांगनी है तो वो अपने घर से भी मांग सके, मंदिर में क्यों जाके मांगेगा? माफ़ी तो माफ़ी है। वो तो सीधा मना कर रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है ऐसा। और भैया अब यार एक वो हिरण है और वो उससे उसका क्या रिलेशन है बिश्नोई का? हमने अखबार में पढ़ा था कि भाई वो उसका जो है उनको पूजते हैं। यार एक बात बता, हमारे हिंदू भी तो गणेश जी के मुझसे को पूजते हैं और हिंदू ही उसको जहर दे के मार देता है। कह रहे घर में चूहे हो गए, मार दो इसको, रख दो। तो इस तरह तो हम भी दावा कर देंगे कहीं भी चीज़ का। हमारे पता नहीं कितने जो है हिंदू के जो देवता की सवारी हैं। सबसे बड़ी तो गौ माता है, और गौ माता का बहुत बुरा से जानवर हैं जो हमारे पूजनीय हैं। गौ माता तो खैर है ही है, कहते ही हैं, लेकिन और भी तो पूजनीय हैं जानवर देवताओं के। तो इसमें क्या लग रहा है, जो सरकार सपोर्ट कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को, भाई धमकी देता है और फिर उड़ा देता है? देखो भैया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दुबके से चलाई जाती हैं, घुमा फिरा के चलाई जाती हैं। हमारे यहाँ इतना हाई प्रोटेक्शन जेलों के अंदर होता है कि वहाँ पे एक सुई तक नहीं जा पाती। गरीब आदमी की तो जो चलो केस में फंस जाता है तो कोई गरीब आदमी तो सुई तक नहीं पहुँचाई जाती। और वो तो भाई जो है हमने अखबार में पढ़ा था कि भाई बहुत तगड़ा जो है अंडरवर्ल्ड का जो है बदमाश है। और खैर इनमें मुझे लग रहा है कि सरकार का भी उससे, सरकार भी मिली हुई है उससे, सपोर्ट करती है उसको। नहीं तो इतना बड़ा गुंडा है तो मार दे सरकार उसको, क्यों पाल रखा है जेल में भाई? कसाब को क्यों मार दिया? वो भी तो गुंडा था, उसको मार दे, छुट्टी। ये मैं तो लग रहा है बीजेपी का पाला हुआ गुंडा है। तिहाड़ जेल में से निकाल, तिहाड़ में क्यों नहीं रखते उसको? वहाँ भेज दिया गुजरात में। तो गुजरात में क्या तिहाड़ से बड़ी सुरक्षा है वहाँ जेल में? तो इसका मतलब कुछ मतलब रास्ता नहीं निकलेगा इस रास्ता तो भैया गैंगवार चलेगा। गैंगवार क्या, जब तक अब ये राजनीतिक से जुड़ा हुआ आदमी है वो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। राम भाई, राम राम भाई। क्या नाम? मेरा संदीप सिंह। क्या चल रहा है ये सलमान लॉरेंस बिश्नोई का? सलमान लॉरेंस का क्या, इनकी दुश्मनी है, वो भाई माफी मांग ले जाके वहाँ पे। पर सलमान और उनके जो पिता हैं सलीम खान, वो कह रहे हैं हमारे लड़के ने कुछ किया ही नहीं है। किया क्यों नहीं है? तो ऐसे ही वहाँ पे वो पुलिस केस चले, इतने हिरण ऐसे ही मर गए भाई, राजस्थान में ऐसे ही मर गए। जब तुम जाके उस पर चढ़ रहे हो, गोलियां चला रहे हो, सैफ अली खान और साथ में है, मार दे रहे हो, और बाद में जाके उसको ऊपर लिपापोती कर रहे हो। एक्सेप्ट कर लो ना, मारा है। ये भी तो कह रहे हैं भाई कोर्ट ने उसको जेल भी भेजा, जमानत भी मिली, तो कोर्ट तो अपना काम कर रहा है। जमानत तो मिलेगी। कोई भी आप मर्डर करते हो तो मर्डर पे जमानत मिल जाती है। वो तो एक हिरण मारा है, वो तो मिल जाती है, जमानत क्या है। लेकिन जो किया है उस पर एक्सेप्ट करना चाहिए, उसने किया है। अब ये बिश्नोई क्या है, बिश्नोई समाज के अंदर सबसे ज़्यादा पूजा ही उस चीज़ की जाती है, उनका धर्म है वो चीज़ का। राजस्थान को ऐसा थोड़ा ना समझो आप मार रहे हो, काट रहे हो कोई भी जानवर को पूजा जाता है वहाँ पे। जानवर एक देवी का स्वरूप होता है, परमात्मा का स्वरूप मानते हैं वो। सबसे पहले उठते ही वो पूजा उसी चीज़ की करते हैं। कई आरोप लगा रहे हैं कि पहले दाऊद का कंट्रोल था बॉलीवुड में, तो कहीं ना कहीं लॉरेंस अपना दबदबा बना रहा है। देखो लॉरेंस तो चलो वो स्टार्टिंग में उनका एक गैंग बन गई, गैंग बन के उभर के आ गया वो, ठीक है। वो एक बिश्नोइयों का एक नेता टाइप मान गया, चलो ये मान लेते हैं, निकल के आ गया। गलत है एक तरफ गलत उसको सोच सकते हैं, लेकिन एक तरफ वो सही भी तो है, अपने समाज के लिए खड़ा भी तो है, अपने समाज का वो भी तो कर रहा है कि भाई यहाँ गलत किया तूने तो खड़े माफ़ी मांग दो आगे। तो जैसे लॉरेंस बिश्नोई एक हिरण के लिए कर रहा है, तो ऐसे तो ये जो गौ रक्षक हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक मतलब हौसला मिले। गौ रक्षा का तो प्रोग्राम चल ही रहा है, गौ रक्षा तो होनी भी चाहिए। गौ रक्षा तो सबसे पहला धर्म है, गौ रक्षा तो एक विज्ञान है, साइंस है, लेकिन हो नहीं रही। वो इतनी सारी हो इसलिए नहीं कि प्रोटेक्शन कानून गवर्नमेंट ने लाना चाहिए, सबसे पहले कानून बनाना चाहिए गौ रक्षा पे। अब ऐसी गलियों में घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, सबसे पहले कानून लाना चाहिए। एक इनके लिए सिस्टम बनाए, यहाँ पे सारी गाय भैंसू जो भी घूम रहे हैं ना बाहर, उसके अंदर रखे अपने गौ सेवा समिति जो भी है वहाँ पे, बाहर ना घूमी जाए। वैसे गाय तो बहुत बड़ा धर्म है,
इसको तो सबसे पहले मान लो आप। और बता रहे हैं ये जो बीजेपी सरकार है वो लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर रही है। वो तो जेल के अंदर है, वो सपोर्ट क्या करेगी? वो तो जेल के अंदर, मरवा दे उसको। अंदर से बात करता रहता है, वीडियो तो बात तो करता रहता, वो तो वहाँ पे था, वो तो पंजाब में था उस टाइम, वो सरकार तो कांग्रेस की थी। बीच में भी कह रहे उसने चैम्बर बंद करके इंटरव्यू तक दे दिया बड़े इंटरव्यू लिया था, वो आज तक का जो बंदा था वो उस टाइम सरकार कांग्रेस की थी वहाँ पे पंजाब में। तो फिर कैसे हो गया? आप अब कांग्रेस पे लगाओ। पार्टियां कोई भी सही नहीं होती, कोई भी बुरी नहीं होती, अपने समय में पार्टी अपना काम करती है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ बिश्नोई समाज के मान सम्मान के लिए सलमान खान के पीछे है या बॉलीवुड में एक हर जानवर के पीछे है ना, मैं खड़ा रहना चाहिए इंसान। जानवर में भी एक जीव होता है, कोई मरता है तो उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। इसके लिए सरकार है, कोर्ट है, कानून है। वो तो है, लेकिन वो भी अपना काम कर रहा है अंदर बैठे हुए, वो भी अपना काम कर रहा है। तो आप इसको सपोर्ट करें? मैं सपोर्ट भी करता हूँ, नहीं भी करता हूँ, क्योंकि अपने कोई चीज़ हत्या, मतलब हत्या के विरोध में है, कहीं वो मरवा रहा है, वो गलत है। लेकिन हाँ भैया, तूने गलत काम किए हैं तो तू माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांग के एक्सेप्ट कर ले कि भैया ये चीज़ हुई है। अच्छा, इनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो पहले तो कह रही थी मैं इससे बात करूंगी लॉरेंस बिश्नोई से, अब वही पलटी मार के उसको चिट्ठे खोलने लगी सलमान खान के कि ये कईयों के साथ मारता पीटता है, रिलेशन बनाता है। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब इसलिए थोड़ा जनता लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट कर। देखो, सट्टा सुट्टा ये जितने भी चिट्टा सब चलता है, हर जगह चल रहा है ये तो आप चाहे कांग्रेस सरकार है वो बंद नहीं कर सकती, चाहे बीजेपी है वो बंद नहीं कर सकती। हर बंदा वो कर रहा है, उसमें घुसा पड़ा है। ये हाई लेवल की पॉलिटिक्स है, ये सब तक पैसा। क्या नाम भैया? मेरा नाम रजाक है। रजाक भाई, ये क्या चल रहा है ये लॉरेंस का सलमान? देखो, जेल में बैठा हुआ धमकी दे रहा, सलमान खान को भी दी है, शाहरुख खान को भी से मिलने लगी, फारूक भाई को भी धमकी। फारूक भाई है जो शॉर्ट वीडियो डालता है, उसको भी धमकी मिल रही है। और ये देखते हैं जैसे भाई सिक्योरिटी के बाद भी, मतलब सिक्योरिटी के बाद भी उनकी गोली लगने की इतनी बड़ी बात हो चुकी है बाबा सिद्दीकी की। और जितना पैसा लगता था वो सलमान खान की फिल्मों में इस्तेमाल हो रहा था, और इतना साथ देख रहे थे, आज उनको गोली मरवा दी। और ये बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे मरवाना गलत बात होती है। और ये भी देख लो, उनका सलमान खान का बाप ने, सलीम खान ने बोला मेरे बच्चे ने गलती नहीं की। भाई गलती की वो किल ने की है, 1998 में हिरन किल ने मारी थी, कारी हिरन किल ने मारी थी, आपके बेटे ने मारी थी। मैं कह रहे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, 5 करोड़ की भी बात हो चुकी है। अरे ऐसे अच्छी बात नहीं है, अगर गलती की है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, कह दो ना गलती होगी। सलमान खान को? और क्या, आप मुस्लिम भाई हो? हाँ जी। उसके बाद भी सलमान खान से माफ़ी मंगवा रहे हो? भाई ये बताओ, किसी चीज़ को, धर्म को टारगेट किया है, वो हिंदू भाई का हो, किसी भी चीज़ का, वो कारी हिरन पूछते थे, टारगेट किया है, किसी धर्म को टारगेट किया तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कह देना गलती होगी। भाई मैं कह रहे हम माफ़ कर देंगे, गलती कर दे, गलती माफ़ कर देंगे। लेकिन बहुत से मुस्लिम भाई तो सलमान का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार है और सरकार है वो ये आरोप लगा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई को तो बीजेपी सरकार का सपोर्ट है। नहीं, हाँ इधर आ जाओ। ये कोई लॉरेंस बिश्नोई जज या मजिस्ट्रेट है क्या? जेल में बैठ के तुम अपराधी के सपोर्ट कर रहे हो क्या? माफी मांग ले, उसको जेल में किस लिए बंद कर रखा है सरकार ने? आतंकवादी है वो। देखो, अरे तो फिर तुम उसकी पूजा कर रहे हो क्या? अरे पहले बात तो क्या बात सुनो, वो क्या सरकार से भी ऊपर है क्या? सरकार फेल है क्या? वो जब मर्जी बोलता है, किसी को फोन कर देता है, कहीं भी गोलियां चलवा देता है। ये कोई वो चल रहा है क्या? जंगल राज चल रहा है देश में। अभी देखो दिल्ली में कितनी फायरिंग हो रही है, सरकार फेल हो गई है बिल्कुल। ये हर जगह जहाँ भी जाएंगे यही ऐसे ही डर फैलाएंगे, और 3-4 लोग 100 करोड़ लोगों को डरा रहे हैं कि डर के रहो। अरे क्यों डरा रहे हो भैया? वोट लो। ये फेल हो गए महंगाई पे, बेरोजगारी पे। तो भाई ये सब बातें हैं, तो भाई लोगों की अपनी अपनी राय है, तो वीडियो को जाए शेयर करना, अपनी राय ज़रूर देना, और सभी भाई साथियों मेरी राम राम।